डायग्रामेटिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटाज होंगे उन डाटाज का किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया जाता है ये आज हम बात करेंगे। बेटा मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से डाटा होते हैं, डाटा का प्रेजेंटेशन होता है। Good figures are the use of most people. Diagrams help you to see the pattern and the shape of any complex situations. जो डाटा होते हैं वो बड़ी आसानी से हम किसी भी कंडीशंस में जो सिचुएशंस होती है उसको संभाल सकते हैं डाटा के माध्यम से। डायग्राम्स प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा refers to that way of the pressing things statistics data visual which disclose the salient features of such data. In other words, it is the method, यह एक विधि है of visual act and the attract the eyes and mind of the observer of numerical value which can easily be grasped. ये एक ऐसी विधि है जो बड़ी आसानी से क्या कर देती है, हमें आकर्षित करती है। बेटा डायग्राम जो होते हैं वो बड़ी आसानी से हमें क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक्स प्रेजेंटेशन, इसकी उपयोगिता और इसके महत्व क्या होते हैं, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें फर्स्ट है अट्रैक्टिव एंड द इम्प्रेसिव। ये इम्प्रेसिव जो अट्रैक्टिव होते हैं। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ मेकिंग डाटा सिंपल एंड द इंटेलिजिबल्स, लास्टिंग इम्प्रेशंस, कंपेरेबिलिटी, इकोनॉमिकल्स, अंडरस्टैंडेबल्स, यूनिवर्सल यूटिलिटी, हेल्प इन द फॉरेस्टिंग्स, इंटरटेनिंग्स इन द इंटरेस्टिंग्स। ये इसके महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं रूल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डायग्राम। डायग्राम्स बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, किन नियमों के माध्यम से हम डायग्राम्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बेटा डायग्राम्स बनाने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को आपको पता होना चाहिए। उनके रूल्स क्या होते हैं, किस रूल्स के अकॉर्डिंग से हम डायग्राम्स को प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, डायग्राम्स का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डायग्राम्स को हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट है हेडिंग, शीर्षक। ऑन द टॉप ऑफ एवरी डायग्राम्स appropriate heading should be written. Heading should be simple, self, clean and the precise. बेटा जो हेडिंग्स होती है, शीर्षक होती है, वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस प्रकार का डायग्राम्स बना रहे हो। उस शीर्षक क्लियर होना चाहिए। दूसरा साइज, the size should be according to the shape available to diagram. It should not be much larger nor much small. बेटा जो साइज होगा वो साइज सबसे महत्वपूर्ण होगा कि साइज किस प्रकार का होना, तो अधिक बड़ा साइज लेना है न अधिक छोटा। जो डायग्राम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग से ही आपको साइज भी लेना होता है। स्केल्स, स्पेशली attention should be given for scrutinizing the scale. It should such as to disclose all the characteristics from diagram clearly. Mention of scale should be made in a corner of the diagrams. बेटा जो स्केल्स होती है उस स्केल को, जो डायग्राम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्केल्स को भी हम लेंगे। किस प्रकार से स्केल्स होगी वो ध्यान में रखना होगा। अट्रैक्टिव, डायग्राम अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक्यूरेंसी होना चाहिए, ड्राइवनिंग या जो ड्राइविंग ड्रॉ कर रहे हैं उसके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इंडेक्स भी होगा, नीटनेस,
अप्रोप्रिएट मेथड, इस प्रकार के कुछ कारण होंगे। और इकोनॉमिक्स भी डायग्राम में महत्वपूर्ण होगी। काइंड्स ऑफ डायग्राम्स में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डायग्राम को दो प्रकार से बांट दिया गया है। फर्स्ट है वन डिमेंशनल डायग्राम्स और जियोमेट्रिक डायग्राम्स, और दूसरा है टू डायमेंशनल डायग्राम्स, स्क्वायर है, सर्कल में है या रेक्टेंगल्स में है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे वन डिमेंशनल डायग्राम या जियोमेट्रिक जो डायग्राम्स होते हैं उसमें सबसे पहले लाइन डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम क्या होगा? लाइन डायग्राम। नाम से ही पता है बेटा, नाम से ही पता चल जाता है। लाइन डायग्राम, लाइन मतलब ये क्या है? एक लाइन है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम्स बनेंगे उसे क्या कहा जाएगा? लाइन डायग्राम कहा जाएगा। इन द लाइन डायग्राम लाइन आर ड्रॉ फॉर द डिफरेंस वैल्यू। किसके माध्यम से? लाइन के माध्यम से जो वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे? हम शो करेंगे। जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो एक जो लाइन होती है उस लाइन का यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? लाइन डायग्राम इसका नाम दिया गया है। The diagram show the value of different items according to height of line। बेटा जो डायग्राम में हम शो करेंगे डिफरेंस जो आइटम्स होंगे उसको लाइन के माध्यम से उसकी साइज के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे? बताने का कार्य करेंगे। वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड हाइट। बेटा जो कंपेयर भी होगा वो उसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो हाइट होगी उस हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे? बताने का कार्य करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आप देखोगे द डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 बच्चों का दैनिक खर्च, 15 बच्चों का दैनिक खर्च ऑफ अ स्कूल आर गिवन ब्लो ड्रॉ लाइन इन डायग्राम। 15 बच्चे जो डेली पॉकेट एक्सपेंसेस करते हैं वो दे रखा है, उनको हमें क्या करना है? लाइन डायग्राम्स में क्लियर करना है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको जो डेली पॉकेट एक्सपेंसेस है वो दिखाता हूँ। डेली पॉकेट, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं। बेटा ये 15 बच्चों का मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो दैनिक खर्च है वो किस प्रकार से है, उनको किस प्रकार से हमें शो करना है। डेली पॉकेट एक्सपेंसेस 15 स्टूडेंट का दैनिक क्या है बेटा? ये जो पॉकेट खर्च है, जेब खर्च है, वो मैंने दे दिया है। अब मुझे इसे डायग्राम्स के माध्यम से क्या करना है? बताना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं डायग्राम। ध्यान रखना सबसे पहले एक रो बनी, सेकेंड इसे क्या मान लिया मैंने? 0। ये क्या होगा? y एंड x। क्लियर? स्केल के माध्यम से होगा 1 2
ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर्स। इसकी अगर हम दूरी की बात करेंगे तो कितनी है ये सबकी 1 सेंटीमीटर के समथिंग होगी, याद रखना 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। यहाँ ऊपर देखिए, चलो 1 एक समान होना चाहिए लगभग, ठीक है। इसी का मान लिया 10, 20, 30, 40, 45, 50 and 50, 50 and 60। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस क्या था, द डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर गिवन ब्लो। बेटा 15 बच्चों का दैनिक जेब खर्च आपको दिया गया है, आपको डायग्राम के माध्यम से बताना है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट लिखूंगा, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। क्या है ये? तो ये क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। क्या है ये? स्टूडेंट्स है। क्या है ये? स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं मेरे पास? बोले मेरे पास कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं, ठीक है। ये क्या है? तो ये है डेली पॉकेट, ठीक है, दैनिक जेब खर्च हो गया है। अब कैसे? लाइन डायग्राम, किसकी बात कर रहे थे हम? लाइन डायग्राम। तो बेटा लाइन डायग्राम इस प्रकार से बनता है, देखो। फर्स्ट में क्या है मेरे पास? 40। फर्स्ट में क्या है मेरे पास? 40 है। तो देखो 40 कहाँ पर मिलेगा? ये यहाँ पर है ना। हो गई लाइन। सेकेंड में क्या है? ये यहाँ पर कहीं पर होगा। ये सेकेंड 20, 20, 25, 25, 35, ये लो 35। फिर क्या है? 25, 25, 20, 20, 40, 45, 45, 30, ये 30। फिर है 15, ये लो 20, ये लो ये 40, 35 एंड 25। ये क्या बन गया? लाइन डायग्राम। क्या बना ये बेटा? लाइन डायग्राम। देखो बन गया लाइन डायग्राम्स, बन गया ना। क्लियर हो गया लाइन डायग्राम। अब हमें स्केल्स देखनी है। क्या देखनी है? यहाँ पर देखेंगे स्केल। चलो स्केल में क्या होगा? बाय 1 सेंटीमीटर RS10 and X 1 सेंटीमीटर 1 स्टूडेंट। ये लाइन डायग्राम, कौन सा डायग्राम बन गया? ये लाइन डायग्राम बन गया बेटा। क्लियर हो गया। स्केल्स में हमने बताया आपको कि क्या है। अब इसके शीर्षक पर हमको लिखना है लाइन डायग्राम्स। क्या लिखोगे? लाइन डायग्राम्स। डाटा के माध्यम से भी लाइन डायग्राम्स बन सकता है बेटा, ठीक है।
हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 चाइल्ड और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फैमिलीज। ये हम हमारे हिसाब से एक्सचेंज इसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो डायग्राम्स है, लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम्स में एक प्रकार से लाइन डायग्राम को और मैं बनाकर बता सकता हूँ, वो भी आपको बनाकर अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्केल्स इंपॉर्टेंस होती है बेटा, अगर आप स्केल्स नहीं लिखते हो तो आपका जो आपने जो इंसर्ट्स किया है या आपने जो डायग्राम्स बनाए वो गलत माना जाएगा। हमें डाटा के माध्यम से लाइन डायग्राम्स को करना है तो बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास, होते क्लियर बेटा। देखो अब यहाँ पर सीधा सा है, उन्होंने दे रखा है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है और नंबर ऑफ क्लासेस भी है, डायग्राम्स में भी देखिए। ठीक है, स्किल्स हम हमारे अकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं कि हमें स्किल्स को बढ़ाना है या घटाना है। नंबर ऑफ क्लास, ठीक, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट में 10 है तो ये 10, सेकेंड में 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, तो इस प्रकार से डायग्राम बन गया। स्केल सीधा सा है, स्केल वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था बेटा, x बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 स्टूडेंट और y 1 सेंटीमीटर 1 क्लास। क्लियर हो गया। ये लाइन डायग्राम्स के 2 टाइप्स थे, 2 प्रकार से लाइन डायग्राम्स ये हो सकते हैं।